क्या प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने से इनफर्टिलिटी होती है? मर्दों में बांझपन की जो वजूहात होती हैं उनमें से एक वजह प्रोस्टेट ग्लैंड का भी बढ़ना भी होता है। ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे सवालात होते हैं जो आपके दिमाग में गर्दिश कर रहे होते हैं, लेकिन आप वो बता नहीं पा रहे होते, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते, या आप जो है उनका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता उनके मुतालिक। तो ये भी उन सवालात में से एक सवाल है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना जो है वो किस हद तक बांझपन की निशानी होता है मर्दों में। जानेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड होता क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं अगर ये बढ़ जाता है, और अगर ये बढ़ जाए तो क्या मर्दों में बांझपन की वजह जो है वो ये हो सकता है। इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी होती है, तो ये जानेंगे। वेलकम टू 50 डेज सीरीज ऑफ होम्योपैथी। आई एम डॉक्टर ज़ूबिया। टुडे डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट प्रोस्टेट ग्लैंड और इसके बढ़ जाने की वजह से क्या इश्यूज, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, और होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन ऐसी होती है जो कि इसमें कारआमद साबित होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये यूरिथ्रा, हमारी पेशाब की जो नाली होती है उसके साथ पड़ा हुआ, ब्लैडर के नीचे पड़ा हुआ एक गदूद होता है जो अखरोट की शक्ल का होता है। अगर इसके काम पे हम थोड़ी सी बात करें कि इसका काम क्या होता है, तो जहाँ बहुत सारी चीज़ें ये कर रहा होता है वहाँ मर्दों में जो है वो सीमन को प्रोड्यूस करना, स्पर्म को जो है वो एनर्जी देना, और इसके साथ एजुकेशन में जो है वो मदद देता है। अब ये 3 पॉइंट वो हैं जो कि मेल की इनफर्टिलिटी से रिलेटेड भी हैं। यानी कि अगर स्पर्म जो है वो उनका काउंट रेट ठीक नहीं है, अगर वो ठीक तरह से रेगुलेट नहीं है, सीमन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, या एजुकेशन में जो है वो कोई किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो डेफिनेटली बांझपन की तरफ आ रहा है। तो इस वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड जब वो गदूद बढ़ जाता है तो ये इश्यूज आ सकते हैं। जब ये इश्यूज आएंगे तो मर्दों में इनफर्टिलिटी के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये हर केस में नहीं होता। कुछ केसेस, सम केसेस में होता है कि इनफर्टिलिटी की तरफ चले जाए जब ये क्रॉनिक फॉर्म में आता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि हर केस में ये मसला नहीं होता, कुछ केसेस ऐसे होते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोस्टेट के प्रॉब्लम में देखने को मिलता है वो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया होता है, जिसमें प्रोस्टेट जो होता है वो अपने लेवल से, अपनी रेंज से बढ़ जाता है। अब वो यूरेथ्रा के साथ पड़ा हुआ होता है। 40 से 50 साल के दरमियान ये इशू ज़्यादा देखने को मिलता है कि ये अपनी एक जो लिमिटेशन होती है उससे बढ़ जाता है। यूरेथ्रा के साथ पड़ा होता है, ये अपनी रेंज से बढ़ जाता है, तो यूरेथ्रा को प्रेशराइज करता है, ब्लैडर को जो है वो दबा देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जब पेशाब की नाली दब जाती है तो पेशाब प्रॉपरली नहीं आ रहा होता, बार बार आ रहा होता है, कतरों की सूरत में आ रहा होता है। जब रात को आप लेटते हैं तो ज़्यादा पेशाब आता है, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि यूरिन आएगा लेकिन यूरिन नहीं आ रहा होता। अक्सर बात लोअर एब्डोमेन में पेन हो रही होती है, मसाने में बहुत ज़्यादा दर्द होना, ये इश्यूज देखने को मिलते हैं। स्वेयर कंडीशन में जाके जब बेनाइन प्रोस्टेटिक आपका हाइपरप्लेजिया जो है इसको आप क्रॉनिक फॉर्म में ले जाते हो, आप इसकी बरवक्त जो है वो इसकी तशखीस नहीं करते या इसकी मेडिकेशन नहीं लेते, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस हद से ज़्यादा क्रॉनिक फॉर्म में बढ़ जाती है, और अक्सर औकात प्रोस्टेट का जो है वो कैंसर डेवलप हो जाता है। जब ये होता है तो फिर तो वो एक हाई रेंज एक सिचुएशन हो जाती है। इसके साथ साथ इसकी कॉम्प्लिकेशंस में जो है जब आप इसको प्रॉपरली स्टार्ट में इसका इलाज नहीं करवाते तो फिर पेशाब जो है वो सही से फिल्ट्रेट होकर जब यहाँ आता है, यूरेथ्रा में आता है, तो यहाँ स्वेलिंग की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से ठीक से नहीं आ रहा होता, और उसके बाद वो वापस चला जाता है। वापस गुर्दों में जब जाता है तो गुर्दों के बहुत सारे, किडनी के बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो और भी कॉम्प्लिकेशंस और भी इश्यूज जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना जो है ये बहुत सारे हार्मफुल और क्रिटिकल से सिचुएशन आपके पास जो है वो ले आता है। इसके लिए बेसिकली तो ये होता है कि आपको अगर इस तरह के मसाइल हों, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो, कोई इन्फ्लेमेशन हो, या जलन हो रही हो, या पेशाब रुक रुक के आ रहा हो, या अदर कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल रही है, तो आप अपने कंसल्टेंट के साथ लाजमी तौर पर रुजू करें। लेकिन होम्योपैथी में कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि आपके इस तरह के जितने भी क्रॉनिक प्रॉब्लम होते हैं उनको ठीक करती हैं, और बेसिकली होम्योपैथी जो है वो
आपकी उस कॉज को ख़त्म करती है। अगर उस ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है या किसी किस्म की उसमें अपनी जो एक रेंज है उससे बढ़ रहा है, तो उसको ठीक करने में मददगार साबित हो सकती है कि उस बेस को ये ख़त्म कर सकती है। इसके लिए होम्योपैथी में बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जिसका नाम है सेबल सेरोलेटा। आप इसको क्यों में यूज़ करेंगे, और ये प्रोस्टेट से रिलेटेड जितने भी होम्योपैथी में सबसे बेस्ट मेडिसिन ये है जो प्रोस्टेट के प्रॉब्लम के लिए, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के लिए बहुत ज़बरदस्त है। मतलब अगर अपनी रेंज से बढ़ गया है आपका वो ग्लैंड, तो उसको नॉर्मल रेंज में लाने के लिए, उसमें इन्फ्लेमेशन है, उसमें इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त है। 10-10 ड्रॉप्स आप सुबह दोपहर शाम इसके यूज़ करेंगे, ये आपको 15 से 20 दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। इसके साथ साथ एक बात जो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी मेडिसिन को डायरेक्ट इस तरह से यूज़ लॉन्ग टर्म के लिए ना करें। अपने कंसल्टेंट से लाजमी तौर पर रुजू करें, उसको अपने सिम्टम्स बताएं, और जब भी मैं कोई मेडिसिन बताती हूँ तो उसके अपने सिम्टम से रिलेट लाजमी तौर पर किया करें। अगर आपके सिम्टम से वो रिलेट करती है तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर ज़ुबिया साइनिंग ऑफ।